हाँ नमस्कार। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडोज़ 10 में कुछ बेसिक ऑपरेशंस है उसको बताने जा रहा हूँ। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि विंडोज़ अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट मैं बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे जो बेसिक ऑपरेशन है जो हम लोग वो यूज़ करते हैं वो हमारे जो डेली वर्क्स है उसको कितना इजी कर देते हैं, और हमारे जो वर्किंग हैंड को और फैसिलिटी जो होता है मैक्सिमम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप बाकी सब जो जितने भी चीज़ें होते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मेन स्क्रीन है। जैसे ये आपका डेस्कटॉप होता है, इसमें मेन स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, ये जो मैं जहाँ कर्सर आपको मूव करके दिखा रहा हूँ, दिस इज स्क्रीन, दिस इज नोन एज ए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ये हमेशा जैसे मोबाइल या स्मार्टफोन में भी जो मेन स्क्रीन होता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, और ये सबसे मेन विंडो होता है जो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसमें हमारे पास एक फैसिलिटी होता है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टकट्स या आइकॉन्स जो होता है हम यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ से इसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा डायरेक्टरी है कि डेस्कटॉप के सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ रखते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस पीसी के अंदर जो होता है, यानी आप पर्टिकुलर इस पीसी के अंदर जो हार्ड ड्राइव में जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो इस पीसी के थ्रू होता है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो विंडोज़ 10 में खास बात है, क्योंकि अगर मैं आप अगर मेरे से एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं बहुत पहले से कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ। 97 से मैं इसका यूज़ करते आ रहा हूँ, और उस समय मैं विंडो 97 पे काम करता था। उससे पहले विंडो जो होता है डॉस बेस्ड विंडो था, उसमें भी काम किया हूँ मैंने। उसके बाद 97 पे देखा, 97 के बाद जो होता है फिर उसके बाद एक्सपी मशीन पे, यानी एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी मैं बहुत दिनों तक काम किया। सबसे ज़्यादा काम मैंने एक्सपी, अभी अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो एक्सपी में ज़्यादा काम किया हूँ। और उसके बाद जो होता है अभी लेटेस्ट जो होता है मैं विंडोज़ 10 पे नया जब मशीन खरीदा तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो होता है दिस पीसी अगर आप करते हो तो इस पीसी के में आपके पास ये सारा डिटेल्स आपके पास आ जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपके पास जो होता है सारे जो होता है एक तरीके से ट्री फॉर्मेशन में सारा यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है, और इसको आप चाहे तो इसको इस तरह से हाइड भी कर सकते हो और इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। एक तरीके से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह काम करता है, एक्सपेंडेड लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो। उस तरह से ओपन ड्राइव भी होता है। ओपन ड्राइव जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, ये अलग पर्पज़ के लिए होता है। क्विक एक्सेस बहुत अच्छा है, इसमें इंफॉर्मेशन फीचर्स है, जिसमें हम जो होता है कि जो भी चीज़ें हमने करंटली ऑपरेट किया है तो वो इसमें हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिखा देता है कि मैं करंटली इतने चीज़ों पे काम किया हूँ, और मेरा जो होता है लेटेस्ट वो यहाँ पे आपको शो करता है। तो जिसको आप जो होता है जैसे ही नेक्स्ट डे आप चालू करते हो तो क्विक एक्सेस जो होता है ये होता है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी विंडोज़ को मतलब आप इसको ओपन करते हो तो ये आपको क्विक एक्सेस ओपन करके दिखाता है। जैसे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिर जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन एक तरीका आपके पास है, दूसरा तरीका। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर जो होता है डिफरेंट आपके पास होता है। जैसे दिस पीसी में आपने क्लिक किया तो सारे ड्राइव्स का इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ कुछ जो होता है शॉर्टकट्स आपके पास दिए हुए हैं। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि जो डेस्कटॉप नाम का डायरेक्टरी होता है, जैसे डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप नाम के डायरेक्टरी में होता है। अब मैं अगर आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप सपोज कर लो जैसे मैं क्विक एक्सेस में हूँ, क्विक एक्सेस में आपको ये नहीं पता है कि इसका डायरेक्टरी क्या है, तो इसको आप पता कर सकते हो। तो पता करने का सिंपल तरीका ये है कि आप उसके ऊपर कर्सर ले जाइए तो आपको ये दिखा देगा वो डायरेक्टरी। लेकिन अगर आप बहुत अंदर इनसाइड डायरेक्टरी पे होते हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर बहुत सारे आपके लेवल है डायरेक्टरी का, यानी बहुत अंदर आपका डायरेक्टरी बना हुआ है, उस पर जाना है तो आप एक एक चीज़ों को याद करते हुए क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। इस दूसरा तरीका है शॉर्टकट तरीका, जिससे आप जा सकते हो। बस आप उस पर्टिकुलर फाइल के आइकॉन्स पे जाइए, उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते साथ ही आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें कि आप ये वाले ऑप्शन पे आ जाइए, ओपन फाइल लोकेशन।
तो जैसे ही आप ओपन फाइल लोकेशन पे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे ले जाके छोड़ देगा। तो इस तरह से आप अपने डायरेक्टरी पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। और सपोज कर लो आपने जहां से डायरेक्टली पहुंचा वहां एकदम से वापस वहीं जाना है, तो आपके पास दो कर्सर है, यहाँ पे एक देख सकती है बैक टू द क्विक एक्सेस, यानी जो जहां से आए थे वहां पे आ सकते हो, नहीं तो फिर एक लेवल ऊपर जा सकते हो, यानी इस डायरेक्टरी के एक लेवल ऊपर। जैसे अभी आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हो तो आप टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। अगर सपोज कर लो एस को एक्सेस करेंगे तो आप सारे सीधे सीधे क्विक एक्सेस में जा सकते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से आप जो है डायरेक्टली फाइल के लोकेशन पे जा सकते हो आप। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि जैसे डेस्कटॉप की बात किया था, तो डेस्कटॉप किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होता है। अब चलिए क्विक एक्सेस में अगर जैसे मैंने आप स्टार्ट किया था तो आपके पास ये पर्टिकुलर विंडो था, अब यहाँ पे आपका डेस्कटॉप बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो है पूरा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो अवेलेबल नहीं है कि जिससे उसके अंदर जा सके, यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे जा सकते हो। आप सीधा जाइए इसमें। अब इसमें आपके पास एक चीज़ होता है, जैसे मैं सी ड्राइव में जाता हूँ तो यहाँ राइट साइड में आपके पास ऑपरेशंस आ जाते हैं। अब उसके बाद इसमें एक यूज़र होता है, देखिए ये यूज़र है, यूज़र के अंदर बहुत सारे यूज़र क्रिएट है। मेरा जो यूज़र है, जो मैं एडमिन हूँ, एडमिन का यूज़र ये यहाँ पे क्रिएट है। अब ये जैसे है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे सब डायरेक्टरीज है, यानी अमित विश्वास यूज़र नाम का एक डायरेक्टरी, उसमें आपका जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, यूज़र जो बना हुआ है उसका भी एक डायरेक्टरी बना है। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑल आर बेस्ड ऑन फाइल मैनेजमेंट, यानी यहाँ जो भी चीज़ें आप क्रिएट करते हो वो एज ए फाइल क्रिएट होता है। वो फाइल या तो डायरेक्टरी हो सकता है या कोई इन्फॉर्मेशन फाइल हो सकता है। अब जैसे डेस्कटॉप दिया हुआ है, तो डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आइटम्स है, वो ये डायरेक्टरी आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए उसमें डायरेक्टरी करने से डेस्कटॉप में जितने भी आइटम्स वहाँ पे है वो सब आइटम ये है। तो इसका मतलब है कि हम जो डेस्कटॉप में देख रहे हैं वो नथिंग बटन इस डायरेक्टरी की जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई है वो सारा चीज़ें वहाँ बना हुआ है, यानी सारा डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन वहाँ है। तो इसका मतलब है कि डेस्कटॉप नथिंग बटन एक वन काइंड ऑफ फाइल यानी स्टोरेज है, एक तरीके से डायरेक्टरीज है जो कि आप शो कर सकते हो। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक ऑपरेशन जो कि मैंने आपको बताया है इसमें। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ जाने का तरीका ये है, तो इसी तरह से हमारे पास नेटवर्क का आइकॉन्स है जो कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके लिए होता है। फिर रिसाइकल बिन्स होते हैं, रिसाइकल बिन्स मतलब जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो जाके वहाँ स्टोर हो सकता है और उसके बाद वहाँ से उसको वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये रिसाइकल मतलब जो भी फाइल आप डिलीट करते हो तो अल्टीमेटली वो जाके वहाँ स्टोर हो जाता है। अब आते हैं मेन, आपके पास नीचे जो बार है, ये जो आपके पास बार दिख रहा है यानी ये टास्क बार है। ये टास्क बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारा टास्क जो होता है यहाँ पे शो होता है। तो जैसे ही आप कोई चीज़ क्लिक करते हो तो ये टास्क क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 टास्क और 5 टास्क ओपन करके रखा और एक 6 नंबर का टास्क ओपन है। ये आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हर एक आइकॉन के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक अंडरलाइन ब्लू कलर का बना हुआ है। तो ये अंडरलाइन ब्लू कलर का ये बताता है कि ऑलरेडी आप इस पर्टिकुलर जो ऑपरेशन या सॉफ्टवेयर है इसको ऑन करके रखे हो, इसको ओपन करके रखे हो। अगर इनमें से किसी चीज़ को क्लोज कर देते हो तो फिर वो नहीं दिखेगा आपको। तो इस तरह से आपके पास जो है कोई भी चीज़ तो आप जो है यहाँ पे टास्क बार में सारे आइकॉन्स को एक साथ रख सकते हो। आइकॉन्स को रखने का बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि टास्क बार में हमको पिन अप करना पड़ता है। अब जैसे सपोज कर लो हमको यहाँ पे जैसे हमारे पास एक कोड ब्लॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसका शॉर्टकट यहाँ बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस शॉर्टकट को मैं वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पिन टू स्टार्ट करूँगा और पिन टू टास्क बार, दो चीज़ें होता है, मैं पिन टू स्टार्ट बाद में बजाऊँगा, पिन टू टास्क बार करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पेस्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे राइट साइड में इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहे तो इसको यहाँ अनपिन कर सकता हूँ, तो जाऊँगा यहाँ पे अनपिन करूँगा तो वापस ये शॉर्टकट बाहर निकाल देगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे ला लेते हैं, उसके बाद अनपिन पिन करना, यहाँ टास्क बार में पिन करना बोलते हैं, और दूसरा होता है कि अनपिन करना, यहाँ से अनपिन कर सकते हो। आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ पे टास्क बार में रख दीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो उसके नीचे जो था अंडरलाइन ओपन हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आप जो है कि एक इंस्टेंस इसका जो है रन कर रहा है वो आपको पता चल जाए। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास जो है यूट्यूब चल रहा है, तो यूट्यूब यहाँ पे आपको दिख रहा है
यानी ये जैसे आप इसके ऊपर कर्सर ले जाते हो तो यहाँ पे उसका इंस्टेंट आपको एक छोटे से विंडो में दिखाएगा, बाकी किसी में आपको कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? जिसमें जिसमें है उसका आपको दिखाएगा। तो इस तरह से अगर आपने मल्टीपल विंडो ओपन किया है तो मल्टीपल इंस्टेंस यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी, आप सपोज कर लो मैं एक और डायरेक्टरी ओपन करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ डायरेक्टरी ओपन करने का। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ। तो जैसे ही मैं फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ तो ये एक ओपन कर देता है। तो ओपन करने से हमारे पास सबसे पहला जो खास बात होता है कि ये क्विक एक्सेस को ओपन कर देता है। आप यहाँ से क्विक एक्सेस में से डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने से एक्चुअल फाइल लोकेशन में कोई डिलीशन नहीं होता है। ये जो होता है क्विक एक्सेस का जो शॉर्टकट है वो डिलीट हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ में से किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ तो वो एक्चुअल फाइल डिलीट नहीं करेगा, ये यहाँ से इसको डिलीट कर देगा आपको। तो ये चीज़ें आप जो है मैनेज कर सकते हैं इसको। अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला था कि यहाँ पे मल्टीपल विंडो ओपन हो गया। तो देखिए ये दो साइड बाय साइड विंडो दिखा रहा है, इसमें आप किसी में भी डायरेक्टली क्विक एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको जाना है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ के लिए अगर मल्टीपल पीपीटी अगर आपने ओपन किया है तो मल्टीपल पीपीटी आपको दिखाएगा। यहाँ सिंगल पीपीटी है इसलिए सिंगल दिखा रहा है। तो ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये तो हो गया बहुत बेसिक चीज़ें जो कि आपको मैंने बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अब ये जैसे कि ये हमारे पास जो होता है विंडो का बना हुआ आइकॉन है, ये फ्लैग है, विंडो फ्लैग है। अब इसमें क्लिक करने से ये होता है स्टार्ट बटन यानी स्टार्ट मेनू। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये होता है पूरा एरिया स्टार्ट बटन का है। स्टार्ट बटन में जो भी क्विक एक्सेस है आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हो, यहाँ पे आप पेस्ट करके रख सकते हो। जैसे मैं अगर अभी आपको बताया था कि टास्क बार में उसको कैसे यूज़ करते हैं, इसी तरह से मैं इसको अब स्टार्ट मेनू में ले जाऊँगा। तो जैसे पिन टू स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक नया मेनू जो होता है हमारे पास यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं ये वाला हमारे पास पिन हो गया। तो ऐसे करके आप जो है यहाँ पे पूरा क्रिएट कर सकते हो, ऐड करके रख सकते हो, जो कि क्विकेबल है यानी जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसको यहाँ पे स्टोर कर दो। तो इसको अनपिन करने से भी आपके पास होता है, आप इसको अनपिन कर सकते हो, अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट, तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास होता है विंडोज 10 में सारा चीज़ें होता है। इस तरह से ऑल एप्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको क्विकेर जो मोस्ट यूज्ड है वो यहाँ पे शो होगा। अगर सपोज उसके बाद जो होता है सबसे टॉप में जो होता है जो यूज़र बना है वो यूज़र है। अब वो यूज़र में अगर क्लिक करेंगे तो इसमें से आपके पास जो होता है अलग अलग तरीके का, या तो आप डायरेक्टली किसी दूसरे यूज़र में जंप कर सकते हैं या तो आप साइन आउट कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरह से आपके पास जो होता है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, सेटिंग्स है, पावर है। पावर में तीन चीज़ें होती है, स्लीप मोड, शटडाउन मोड एंड रीस्टार्ट मोड। स्लीप मोड में यानी मशीन जो होता है स्लीप मोड में चले जाएगा, कम पावर कंजम्पशन करेगा। शटडाउन में आपका मशीन बंद कर देगा। रीस्टार्ट में मतलब मशीन बंद करके फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ऑल ऐप्स में जो होता है सारे जो ऐप्स है वो आपको अल्फ़ाबेटिकली सेट रहता है। आप जिसमें भी आना चाहते हो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपके पास होता है। उस तरह से ये जो बार होता है जैसे सर्च बार होता है, यानी किसी एप्लीकेशन को अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आपको अगर मान लो सपोज कर लो नोट पैड आपको खोजने से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए नोट, तो आपके पास इस तरह से नोट पैड आ जाएगा, देख सकते हैं। उस तरह से सपोज कर लो आपको पता नहीं है कि पेंट कहाँ है, आप भूल गए हो, तो आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप कीजिए तो पेंट आ जाएगा। बस उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रन कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बस बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल्स में जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देखेगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन धन्यवाद।